दोस्तों आज 2 मार्च है और आज ही के दिन हमारे जैकी दादा के बेटे टाइगर श्रॉफ का बर्थडे है। और आज उनके बर्थडे के मौके पर उनकी लाइफ के उतार चढ़ाव मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता हूँ। दोस्तों वैसे तो टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड का एक बहुत ही जल्दी उभरता हुआ सितारे के तौर पे देखा जाता है, लेकिन लाखों लोग ये नहीं जानते कि उसके पीछे टाइगर श्रॉफ का कितनी ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल छुपा हुआ। चलता समंदर तर जा तू साथ ये रब है वैसे तो टाइगर श्रॉफ के पिता जैकी श्रॉफ हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही बड़े सितारे हैं और जैकी श्रॉफ @gmail मेरे मेल कर। और उनकी माँ जो पेशे से पहले एक मॉडल थी, इसके बाद वो फिल्में प्रोड्यूस करने लगी। इसी कारण टाइगर श्रॉफ ने बचपन से ही अपने घर में फिल्मी माहौल देखा और उन्हें बचपन से ही अपने पिता की मूवीज देखना बहुत पसंद था। और ये तो आपको ही मालूम है कि टाइगर श्रॉफ बचपन से ही बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के इंसान है, वो ज्यादा फालतू बातें नहीं करते हैं। बोलता नहीं हूँ पर कोशिश। और इसी के साथ पढ़ाई लिखाई में भी उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लिसन गुरुजी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, ओके? फिर भी सीखनी हो तो यार, ऊपर आपको सिखाते ही नहीं, सिखाऊंगा भी नहीं, सीखना भी नहीं आपका ये अटर पटर। लेकिन वो बचपन से ही ब्रूस ली और माइकल जैक्सन के डाई हार्ट फैन रहे हैं और उन्हीं को ही देखकर उन्होंने डांस और मार्शल आर्ट्स दोनों ही सीखा। लेकिन टाइगर श्रॉफ ने एक चीज अपने इंटरव्यू में बताई कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने डैड का बहुत सारी चीजें बर्बाद होते हुए देखी। दरअसल जैकी दादा ने अपना सब कुछ लगा करके एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था बूम, लेकिन वो फिल्म रिलीज होने से पहले ही लीक हो गई, जिसके कारण जैकी दादा को और उनकी फैमिली को कई सालों तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उस समय टाइगर श्रॉफ महज 11 साल के थे और ये चीज टाइगर श्रॉफ ने अपने दिए हुए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपना घर, अपने घर की पेंटिंग्स और अपने बिस्तर तक की बिकते हुए अपने आंखों के सामने देखा। उस समय टाइगर श्रॉफ के दिल में ये चीज आई कि काश मैं भी कुछ कर सकता, मैं भी कुछ कमा करके अपने फादर की हेल्प कर सकता, लेकिन वो महज 11 साल के थे जिस कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उसी समय उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई थी कि उन्हें बड़ा होकर के कुछ ऐसा काम करना है जिससे वो अपने मम्मी पापा को एक बड़ा सा घर गिफ्ट कर सके। मैं जानबूझकर जितना हो सके कोशिश करता हूँ टू जस्ट कीप देम अवे फ्रॉम माय करियर बिकॉज़ एवरी टाइम दे सी माय फिल्म्स आई वांट देम टू बी प्लेजेंटली सरप्राइजिंग। 2017 में टाइगर श्रॉफ ने अपने मॉम एंड डैड को एक घर गिफ्ट किया और वो चीज देख करके जैकी दादा इमोशनल हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जैकी दादा ने टाइगर से वो घर नहीं लिया क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स यहीं तक की सॉल्व नहीं हुई थी। इससे पहले भी जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म का डेब्यू किया था तो उस समय कई सारे लोगों ने टाइगर श्रॉफ को ट्रांसजेंडर या फिर उनको ये चीज बोली कि वो करीना कपूर जैसे दिखते हैं। टाइगर श्रॉफ के गोरे चेहरे को हीरोइन के साथ कंपेयर किया जाने लगा और लोग पूछने लगे कि हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ हीरो हैं या हीरोइन। कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। टाइगर श्रॉफ ने इनकी बातों बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर था। और आज के समय में टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े एक्शन हीरो के तौर पर सामने आते हैं। तो टाइगर श्रॉफ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो देखने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।